नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम अपनी पहली वीडियो लेकर आए हैं जिसके बारे में जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। जहां स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहीं एक ऐसा ही मामला सामने आया है जो कि हर किसी का दिल दहला देने वाला है। तो एक ऐसा ही भांडा फूटा है जिसमें लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बच्चे स्कूल के अंदर भी सुरक्षित है या नहीं। आज की जो वारदात है, या यूं कहूं कि आज की जो ये खबर मैं लेकर आई हूं, ये सभी पेरेंट्स के लिए सुननी बहुत ज़रूरी है और जाननी बहुत ज़रूरी है, ताकि उन्हें अपने बच्चों के बारे में सही और गलत की समझ हो सके। ये उन सभी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आया है जो जॉब पर जाते हैं और अपने बच्चों को प्ले स्कूल में दाखिल करवा देते हैं ताकि बच्चे वहाँ सुरक्षित रह सके। ये खबर उन सभी पेरेंट्स को सचेत करने के लिए हमारी इस वीडियो में बताई जा रही है। उम्मीद है कि वीडियो को आप एंड तक देखेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ये कहानी है, किस्सा है हरियाणा के फरीदाबाद में लक्ष्मण सिंह नाम के एक शख्स का, जो कि हरियाणा में रहते थे, जिनकी साल 2018 में नीतू नाम की औरत से शादी हुई। उनके 2 बच्चे थे, एक 5 साल की बेटी और एक 2 साल का बेटा। लेकिन जब ये 2 साल का बेटा इस दुनिया में नहीं रहा तो अभी उनकी एक ही बेटी बची थी। दरअसल स्कूल में 12 अप्रैल यानी कि शनिवार को एक फोन आता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, आप तुरंत ही अस्पताल में आ जाइए। परिवार जब वहां पर पहुंचता है तो जो बेटा था उसकी हालत सच में बहुत ज्यादा खराब थी, जो महज 2 साल का था। और तो और आप ये भी समझिए कि डॉक्टर बाहर निकलकर सीधे बोलते हैं कि अब आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तो माँ बाप पे क्या बीती होगी जिनके सिर्फ एक बेटा और एक बेटी थी। ये सुनते ही माँ का कलेजा तो जैसे फट जाता है और पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका एक छोटा सा मासूम 2 साल का बेटा, जिन्हें वो एक स्कूल में भर्ती कराते थे, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और यहीं पर एक दृश्य और देखिए और सोचिए कि जो स्कूल है और स्कूल के जो कर्मी वहां पर मौजूद हैं और वहाँ काम करते हैं, वो कहते हैं कि आप हमारी बची हुई जो फीस है वो भी दे दीजिए, क्योंकि वो कुछ टाइम से पेंडिंग है। वहाँ उन्होंने, माँ बाप ने अपना बच्चा खो दिया और ये लोग फीस मांग रहे हैं। और जो फीस थी वो आधी जमा हुई थी और उसके बाद में वो फीस मांग रहे थे, जबकि वो बच्चा ही दुनिया में जीवित नहीं था जिस बच्चे के उपलक्ष्य में वो फीस मांग रहे थे। जब पूरे मामले में पेरेंट्स से बातचीत की गई तो उन्होंने खुलकर इस बारे में बताया कि उनका जो बेटा था उसे 9 अप्रैल यानी कि 9 अप्रैल जो अभी 2025 है, उसे ही स्कूल के अंदर दाखिल करवाया गया था, प्री स्कूल के अंदर, क्योंकि जो पति पत्नी हैं दोनों ही ऑफिस जाते थे, कामकाजी थे, और ताकि वो अपने बच्चे के भविष्य को संवार सके। उन्हें मौका नहीं मिलता था और ना ही वो ज़्यादा घर पर रहते थे, और पत्नी भी दफ्तर जाती थी और अपने 2 साल के बेटे को उन्होंने प्री स्कूल में एडमिट करा दिया। उन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल नाम के एक क्रैक स्कूल में, प्ले स्कूल था वो, जहां पर छोटे से बच्चे को भर्ती कराया और उन्हें लगा था कि अब उनके बच्चे का जीवन सुरक्षित होगा। अब होता यह है कि 12 अप्रैल को स्कूल के जो प्रशासन है वो बता रहे हैं कि बच्चा यहाँ पर आता है, हम उन्हें खिलाते हैं, पढ़ाते हैं, उसे कुछ खाने को देते हैं और वो बच्चे सो जाता है। तो 12 अप्रैल भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोपहर में बच्चे ने कुछ खाया, इसके बाद वो सो गया। 1 घंटे बीते, 2 घंटे बीते, 3 घंटे बीते, और जब बच्चे को उठाया गया तो बच्चा उठा ही नहीं। और स्कूल के प्रशासन ने लगातार कोशिश की बच्चे को उठाने की, लेकिन बच्चा फिर भी उठकर राजी नहीं था। उस बच्चे को फौरन ले जाकर जब अस्पताल में भर्ती कराया गया, अलग अलग क्लिनिक ले जाकर उसे घुमाया गया, तो ऐसे में जो स्कूल के कर्मचारी थे, वो स्कूल का काम करने वाले लोग थे, वो छोटे से बच्चे को उठाकर इधर उधर क्लिनिक में भाग रहे थे। लेकिन वो इतने डर क्यों गए थे, ये भी एक राज है। एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक उस बच्चे को लेके जाया जा रहा था माँ बाप से बिना बताए, और तब तक पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया था और इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही थी। कर्मचारी बच्चे को लेकर इधर उधर भाग रहे थे, जब बच्चा 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में भी नींद से नहीं जगा, और जब उसे फाइनली एक अस्पताल में ले जाया गया और वहां ये बोला गया कि बच्चा मर चुका है, तब जाकर स्कूल के प्रशासन ने उसके माता पिता को इस बारे में इत्तला की और बताया, और उन्हें ये बताया कि आपके बेटे की हालत खराब है, आप अस्पताल आ जाइए, जबकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये बेटा मर चुका है। अस्पताल पहुंचने पर जब माँ बाप को ये पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, तो उनकी मौत हो चुकी है बच्चे की, तो उस माँ और बाप पे क्या बीती थी। और तो और स्कूल के जो कर्मचारी थे वो बोले कि आपने आधी फीस जमा कराई है, आप आधी फीस जमा करवाइए, और उसी दिन उनका बेटा मरा है। लेकिन ये जो खबर है, जैसे ही फरीदाबाद हरियाणा से निकलकर दिल्ली में पहुंची तो आसपास के इलाकों में भी ये खबर फैलने लगी।
और जैसे ही ये खबर धीरे धीरे घूमते हुए मीडिया और सोशल मीडिया पर आई, अखबारों में पहुंची, तब जाकर स्कूल के खिलाफ एक्शन होना शुरू हुआ कि आखिर कैसे वो स्कूल का प्रशासन ऐसा कर सकता है कि बच्चे की जान गई है और वो फीस मांग रहा है, और आखिर क्यों वो बच्चा कई घंटे जगाने के बाद में भी नहीं उठा। देखिए, दरअसल जब खबर सामने आती है कि एक बच्चे ने स्कूल में कुछ खाया और फिर उसकी मौत हो जाती है, तो स्कूल वाले भी लापरवाही बरतते हैं ताकि स्कूल का नाम खराब ना हो, परिवार से ठीक से बात नहीं करते और ऊपर से पैसे भी मांगते हैं। तो जो CWC होती है, यानी कि चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट, वो स्कूल में पहुंचती है और सबसे पहले जब जांच की जाती है तो स्कूल की हालत देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, और बहुत सारी बेतुकी चीज़ें उन्हें वहाँ पर देखने को मिली जो कि एक बच्चों के स्कूल में वहाँ पर नहीं उपलब्ध होनी चाहिए थी। दरअसल एक 50 गज का मकान था जिसे उन्होंने आर्मी प्ले स्कूल बनाया हुआ था, जिसमें वो क्रैच चलाते थे और बच्चों को रखा जाता था जिनके माँ बाप अक्सर बाहर काम करते हैं, और साथ ही स्कूल में वहाँ पर कुछ और भी चल रहा था। इनके पास कोई लाइसेंस नहीं था, इन्होंने स्कूल खोला हुआ था, और इन्हीं के पास आपको एक और बात बता दें कि कई तरह के फर्जी के डॉक्यूमेंट्स भी मिले जो इलीगल तरीकों से सालों से स्कूल को चला रहे थे। और 50 गज के मकान के अंदर ये स्कूल बना हुआ था और सब लोगों को लगता था कि वो एक ऑथोराइज स्कूल में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। और जब CWC ने यहाँ पर अच्छे से टीम पहुंची और जांच की, तो यहाँ पर जो खाना रखा हुआ था वो भी बेकार था। वो एक्सपायर्ड फूड था जो कि छोटे छोटे नन्हे बच्चों को, 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के बच्चों को दिया जाता है, जिनका लीवर उस टाइम पे ज़्यादा अच्छा होता भी नहीं है। और ऐसी ही सारी मील थी जो कि एक्सपायर्ड पैकेट थे। आटा था वो कई दिनों से गुथा हुआ रखा था, उसमें से बदबू आ रही थी। दलिया भी सड़ा हुआ था, खाने पे फंगस लगी थी, कीड़े थे, और वही खाना बच्चों को दिया जा रहा था। और इसी के साथ साथ बच्चों को ना दी जाने वाली कई चीज़ें भी वहाँ पर उन्हें देखने को मिली जब CWC ने अपनी जांच की। जो बच्चे हैं वो वहाँ कम से कम जो इतने भी बच्चे रजिस्टर थे, 103 बच्चे वहाँ पर पढ़ते थे। 103 बच्चों का यहाँ दाखिला हो रखा था अब तक, और उन बच्चों को वहाँ का प्रशिक्षण कहता है कि हम अच्छे से ट्रीट करते थे, हमारे पास खिलौने हैं और हम सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते थे। लेकिन इसी के साथ जब CWC की टीम वहाँ पहुँची तो उन्हें देखने को कुछ अलग ही मंजर मिला जब वहाँ पे सारा खराब सामान था। दरअसल उन्हें देखा कि वहाँ बच्चों को नशीला कुछ खाना खिलाया जा रहा था ताकि बच्चे सो जाएं, रोए ना, बार बार उनको डायपर चेंज ना करना पड़े, इसीलिए वो बच्चों को नशीली दवाई खिलाकर बच्चों को सुला देते थे। और बाद में जैसे ही शाम को पेरेंट्स आने वाले होते तब बच्चों को जगा दिया जाता था। वो बच्चों को उस टाइम पर सुलाते थे जिस टाइम पर वो पेरेंट्स नहीं आने वाले थे। फिर जब पेरेंट्स आते तो बच्चों को सौंप दिया जाता और बोलते कि बच्चे अभी अभी सोए हैं। लेकिन बाद में पता चला कि नशे की दवाई देकर बच्चों को सुलाया जा रहा था, और बच्चों को ताकि उन्हें पैसा भी मिलता रहे अपने पेरेंट्स से और साथ ही बच्चों की देखभाल भी ना करनी पड़े। और इसी वजह से उस छोटे से नन्हे से बच्चे की जान चली गई, सिर्फ स्कूल की लापरवाही की वजह से। इसके अलावा साथ ही जो बच्चे हैं, जब वो नहीं सोते थे, मान लो कोई बच्चा जग रहा है, उठ गया है, तो उन्हें मारा पीटा भी जाता था, उनके साथ टॉर्चर किया जाता था, बदसलूकी की जाती थी। और यहाँ तक कि बच्चों को अगर बताया जाए तो कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं जो कि आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, जो ये 16 से 18 घंटे के स्कूल चलते हैं, और इसके अंदर भी बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा बुरा सलूक होता था। खराब खाना दिया जाता था, नशे की दवाई देती थे। एक ही साथ कई सारे बच्चों की सोने वाली तस्वीर भी वायरल हो रही है जो कि छुपकर खींची गई है। कुछ लोग उठे हैं जो कि इनके आसपास घूमते हैं और चेक करते हैं कि कोई बच्चा जग तो नहीं रहा, और इसी तरीके का ये मामला सामने आया। बच्चे ने नींद की दवा का ओवरडोज कर लिया था और वो बच्चा जगा नहीं और सोया का सोया रह गया। एक माँ बाप से 2 साल का बच्चा बिछड़ गया स्कूल प्रशिक्षण की लापरवाही की हिसाब से, मतलब की वजह से। और उस समय भी उन लोगों को बिल्कुल डर नहीं था, साथ ही साथ वो अपने पैसे मांग रहे थे। जब रजिस्टर को निकाला गया, चेक किया गया कि भाई आप यहाँ के 103 बच्चे रजिस्टर हैं, इतना एडमिशन हुआ है, तो पता लगता है कि बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ, लेकिन मौके पर जो टीम पहुँचती है उन्हें 100 बच्चे मिलते हैं, 3 बच्चे गायब थे। और पता लगता है कि 18 जो बच्चे हैं उनका नाइट स्टे है, मतलब कुछ बच्चों को उन्होंने बोल दिया था कि रात को आते हैं, तो टोटल मिला के जो गिनती थी वो 118 की थी, लेकिन रजिस्टर में 103 ही लोग दिखाए जा रहे थे। बचे हुए कुछ बच्चों के नाम रजिस्टर में नहीं लिखे हुए थे।
इसके अलावा कुछ और भी नई चीज़ें सामने आई जब CWC ने कार्यवाही की, और मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमरे में बच्चों को सुलाया जा रहा था, टीम को पता लगता है कि ठीक से उनकी व्यवस्था नहीं थी, लाइट नहीं थी, बच्चों को लिटा दिया जाता था नशे की दवा देकर, प्ले स्कूल में उन्हें खराब खाना दिया जाता था, और कम से कम टीचर वहाँ पे होते थे, 1 या 2 टीचरों को रखा जाता था, और हाउस हेल्प के लिए भी 1 या 2 औरतें होती थी, ताकि बच्चे का अगर कभी डायपर चेंज करना हो तो वो काम आ सके। वो भी प्रशिक्षित नहीं थी, बस ऐसे ही कोई औरत थी जो कि सारा काम संभालती थी। वो भी एक ही सेविका थी जो कि टीचर नहीं थी और ना ही पढ़ी लिखी थी। इन 118 जितने भी बच्चे थे, उन पर सिर्फ एक ही सेविका थी जो उनका ध्यान रखती थी, और कोई भी औरत 118 बच्चों का ध्यान एक साथ नहीं रख सकती। तो यहीं पर सबसे पहला डाउट उठता है। तो ऐसे में जो CWC की कमेटी है, उनका कहना है कि वो अकेले यहाँ पर इतने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकती। जब बच्चे चिल्लाते जागते तो उन्हें मार पीट कर सुला दिया जाता था, नशे की चीज़ें खिलाई जाती थी। और साफ तौर पर एक और चीज़ है, जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, करीब उनसे 4 से 8 हज़ार रुपये महीने के वसूले जाते थे। तो 100 बच्चों के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितने पैसे बच्चों के पेरेंट्स से लिए जाते थे। और बच्चा मर गया तो भी पैसे मांगे जा रहे हैं कि आपकी हाफ फीस पेंडिंग है और आप वो भर दीजिए। मोटी रकम देने के बावजूद भी अगर सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो माँ बाप क्यों अपने बच्चों को अपनी जिम्मेदारी को दूसरों को सौंप रहे हैं और सिर्फ पैसे खिलाकर अपने बच्चों की जिम्मेदारी से बच रहे हैं। ये माँ बाप को सोचना चाहिए। माँ बाप को सडन विजिट करना चाहिए प्री स्कूल्स के अंदर, ताकि उन्हें पता चल सके कि आखिर चल क्या रहा है, बच्चों को खाना कैसे दिया जा रहा है, उनके साथ कोई मानसिक, शारीरिक किसी भी तरह का कोई शोषण तो नहीं हो रहा, बच्चे स्वस्थ क्यों नहीं हैं, क्यों वो ज़्यादा नींद में रहते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि माँ बाप ने तो अब अपना बच्चा खो चुका है, जो कि वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन एक मुद्दा निकल कर सामने आया है, जिसके बारे में सब लोगों को अब सोचना चाहिए कि स्कूल में आप अपने बच्चों को डालिए, बिल्कुल डालिए। आजकल का कंपटीशन ऐसा है कि लोगों को सोचना पड़ता है कि हम क्या करें, क्या ये हमारे लिए ठीक होगा कि हम अपना काम छोड़कर बच्चे को संभालें। अगर आप नहीं संभालना चाहते, आप काम पे जाना चाहते हैं, तो बच्चा किस प्री स्कूल में जा रहा है, वहाँ उसे फैसिलिटी मिल रही है या नहीं, खाना कैसा मिल रहा है, हाइजीन मेंटेन है या नहीं, आपको ये सब चीज़ें भी गौर करनी चाहिए, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वरना आपका हाल भी वैसा हो सकता है, भगवान ना करे, जैसा उस बच्चे का हुआ जो 2 साल का बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा, और वो स्कूल अभी भी अपनी फीस क्लेम करने के पीछे लगा है। उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बच्चों को नींद की दवा देकर स्कूल के अंदर सुलाते थे, और फिर पेरेंट्स को सौंप दिया जाता था बच्चों के जागने पर। और इस केस को दबाया गया, और पेरेंट्स के आने से पहले क्लिनिक्स ले जाकर बच्चे को जगाया गया। लेकिन जब उनसे नहीं संभला और वो बच्चा मर गया, तब जाकर पेरेंट्स को ये बताया गया कि आपका बच्चा बीमार है। तो ये हो रहा है आजकल। इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम कल रात फिर से एक नई कहानी लेकर आएंगे, जिसमें हम एक नए मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि आजकल ऐसा क्या क्या हो रहा है जो समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ।